धार्मिक कथाओं के अनुसार रामायण में एक कथा सीता हरण के बारे में यह भी प्रचलित है। कहा जाता है कि रावण ने एक बार ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केशों को पकड़कर घसीटा था। तब देवी वेदवती ने अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर योग विद्या के द्वारा खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहा जाता है स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने संकल्प लिया था कि वह एक न एक दिन इस रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य ही लेगी। अपने मानव शरीर को त्यागने के बाद भी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव की शरण में रहेंगी। देवी वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान जोगमाया का ही अंश है। देवी वेदवती ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी और वह मन ही मन भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने प्रण किया कि वह अपने पति भगवान विष्णु द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्त करेंगी। जब 14 वर्ष के वनवास में पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई कि वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करें, क्योंकि अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्म ऋषि कुशध्वज जी की पुत्री वेदवती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय यह योजना बनाई गई कि ऋषि कुशध्वज जी की पुत्री वेदवती की जीवात्मा को किसी तरह सीता जी की तरह बनाए गए पुतले में प्रवेश करा दिया जाए और सीता जी को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, ताकि वनवास की समाप्ति पर माता सीता श्री राम जी के पास वापस पहुंच जाए। कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली से कोशिका लेकर सीता जी के सदृश ही एक पुतला तैयार कर दिया और योजना के मुताबिक वेदवती की जीवात्मा को सीता जी के पुतले में प्रविष्ट करा दिया गया। इसी कारण से जब वन में पंचवटी कुटिया में भगवान राम और लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई वह माता सीता जी नहीं ना होकर उनकी परछाई थी, क्योंकि असली सीता माता जी तो अग्निदेव की शरण में पहुंच गई थी, क्योंकि भगवान को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के प्रण को भी पूरा जो करवाना था। इसीलिए हरण सीता का नहीं बल्कि वेदवती की उस जीवात्मा का हुआ था जो सीता माता के पुतले में स्थापित थी। सीता जी लंका से पवन सुत हनुमान जी के साथ या लक्ष्मण जी के साथ आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वेदवती की जीवात्मा को एक निश्चित समय के लिए सीता जी की परछाई में विलीन किया था। अगर वह समय से पूर्व वापस आ जाती तो देवी वेदवती सीता जी के शरीर से ना निकल पाती, क्योंकि देवी वेदवती के प्रतिशोध का मुख्य उद्देश्य ही रावण का समूल नाश करवाना था। इसीलिए जब तक लंका का सर्वनाश ना हो जाए तब तक वह वापस श्री राम जी के पास नहीं जा सकती थी। देवी वेदवती में तमाम वेदों व ज्ञान की शक्ति थी और महामाया का अंश भी थी। वह चाहती तो स्वयं भी रावण का संहार कर सकती थी, क्योंकि अपमानित होने के बाद से वह प्रतिशोध की अग्नि में तप रही थी। लेकिन इसके लिए अग्निदेव जी ने देवी वेदवती से प्रार्थना की थी कि लंका पहुंचकर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सीता जी की परछाई का भेद खुल जाए, और वेदवती भी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी के द्वारा ही रावण को सजा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि विधाता ने ऐसा ही रच रखा था। इसीलिए तमाम शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद देवी वेदवती ने लंका में अपनी शक्ति नहीं दिखाई और रावण के वध होने तक मूक दर्शक बनी रही। कहा जाता है कि लंका से बाहर आने पर श्री राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। वह अग्नि परीक्षा नहीं थी, बल्कि सीता जी जो अग्निदेव की शरण में थी वहाँ से वापस श्री राम जी के पास आई थी। साथियों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली कथा सबसे पहले आप पढ़ें और सुनें। कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।